टू अवर चैनल। आज हम कवर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। कवर ब्लॉक क्या होते हैं, इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रखता है। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कवर ब्लॉक की डायमेंशंस क्या क्या होती हैं और अलग अलग साइज़ के कवर ब्लॉक किस प्रकार यूज़ किए जाते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत में जुड़े रहें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो कवर ब्लॉक है। इसमें आपको कवर ब्लॉक में अभी दिख रहा होगा कि 40 और 30 की मेज़रमेंट लिखी हुई है। तो बेसिकली ये एक थिकनेस मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर कवरिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ कवर ब्लॉक? अ कवर ब्लॉक इज़ essentially a spacer that is used to lift the rebar matrix off the ground so that concrete may flow underneath the rebar। जब कभी भी कंक्रीट को प्लेस किया जाता है तो उसको प्रॉपर कवरिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि रिबार हमारा कंक्रीट सही जगह से प्लेस नहीं हुआ और रिबार हमारा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ गया तो वो रस्ट हो सकता है, और रस्टिंग होने से वो सेक्शन कमज़ोर हो जाता है। जिस सेक्शन पे कंस्ट्रक्शन किया गया है वो सेक्शन कमज़ोर हो जाता है और स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। तो इस प्रकार एक छोटा सा कवर ब्लॉक आपके पूरे स्ट्रक्चर को सेफ्टी दे सकता है। ये कई साइज में आते हैं, जैसे 20 mm, 25 mm, 30 mm और 40 mm की कवरेज एक ही कवर ब्लॉक से हम अलग अलग डायरेक्शन पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से इनको लगाना होता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ कवर ब्लॉक की पिक हैं जहाँ पे 25 mm की कवरेज का बना हुआ है, कुछ 20 mm की कवरेज का भी बना हुआ है और 40 mm की कवरेज का भी बना हुआ है। तो ये कवर ब्लॉक मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि लगभग 250 से 300 रुपये में काफ़ी सारे कवर ब्लॉक, 150 से 200 कवर ब्लॉक मिल जाते हैं। तो इस प्रकार इन कवर ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा सवाल यह है कि वाई कवर ब्लॉक इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। इनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में क्यों किया जाता है? तो ये एक्चुअली में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्प टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर बाय इंश्योरिंग दैट द रेनफोर्समेंट स्टील इज इन द करेक्ट पोजीशन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज एंड कोरोजन। तो हमारे स्टील स्ट्रक्चर जो है उसको इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, कोरोजन और डैमेज से बचाने के लिए उसके ऊपर प्रॉपर कंक्रीट की लेयर होनी चाहिए। इस चीज़ को ये इंश्योर करता है कवरिंग दे करके, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कंक्रीट कास्टिंग के पहले स्टील बार में कवर ब्लॉक लगाया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टील को एक प्रॉपर थिकनेस मिल जाती है। अब इसके नीचे, इन स्टील बार्स के नीचे एक प्रॉपर थिकनेस पे कंक्रीट प्लेस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कवरिंग दे करके हम अपने स्टील बार को सेफ रख सकते हैं। तो 25 mm, 30 mm, 20 mm अलग अलग साइज पे कवर ब्लॉक को एडजस्ट किया जा सकता है। एक ही कवर ब्लॉक को जब स्लैब की कास्टिंग की जाती है तो कुछ इस प्रकार से कवर ब्लॉक को लगाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कवर ब्लॉक को प्लेस किया गया है। नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं कि पत्थरों को लगा देते हैं स्टील को ऊपर करने के लिए, और वो पत्थर जब कंक्रीट को प्लेस किया जाता है और उस पर वाइब्रेटर चलाया जाता है तो वो पत्थर अपनी जगह से हट जाते हैं, जिससे एक प्रॉपर थिकनेस, प्रॉपर कवरेज नहीं मिल पाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कवर ब्लॉक का ही इस्तेमाल करें, जो कि एक सस्ता चीज़ तो है लेकिन उसका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटिंग में भी कवर ब्लॉक को किस प्रकार से लगाया गया है। फुटिंग में कवर ब्लॉक को लगा करके एक कवरेज दी गई है स्टील स्ट्रक्चर को। और यदि आप कवर ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कुछ इस प्रकार के डैमेज आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। आपके कॉलम में देखिए किस प्रकार से रस्टिंग हो गई है, और कंक्रीट सही, इसमें कंक्रीट का भी थोड़ा फेलियर है, जो कि सेग्रीगेट हो चुका है पूरी तरीके से, और हनी कॉम्बिंग की प्रॉब्लम दिख रही है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द मिनिमम कवर ब्लॉक इन स्लैब।
तो स्लैब पे ये देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग की डायमेंशन यूज़ की जाती है। यदि आप स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं तो आपको 20 mm का मिनिमम कवर प्रोवाइड करना है। बीम की कास्टिंग हो रही है तो भी 20 mm का कवर प्रोवाइड करना है। यदि आप कॉलम बना रहे हैं तो यदि 12 से अधिक डाया है तो 40 mm का। यदि हम रिबार्स जो यूज़ कर रहे हैं यदि उनका डाया 12 mm से ज़्यादा है तो 40 mm का प्रोवाइड करेंगे। और यदि हमारा जो कॉलम है और उसमें डाया 12 mm से कम का इस्तेमाल किया गया है तो स्टील बार का तो 25 mm का कवर काम करेगा। फुटिंग पे हम 50 mm की कवरेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ही मतलब जो अपना कवर ब्लॉक है उसी से ही ये सारी डायमेंशन दी जा सकती हैं अलग अलग डायरेक्शन में उसको प्लेस करके। ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ कॉलम में कवर ब्लॉक को लगाया गया है। अब जैसे कि स्लैब में यदि कवर ब्लॉक हम लगा रहे हैं तो एक जनरल थंब रूल होता है कि हाउ मेनी कवर ब्लॉक्स आर इन अ स्लैब। तो हम स्लैब में कितनी कवर ब्लॉक प्रोवाइड करें एक्चुअल में यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी नहीं प्रोवाइड करना, बहुत कम भी नहीं प्रोवाइड करना। तो आप 1 स्क्वायर मीटर स्लैब एरिया में लगभग 4 कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी और आप इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।